हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिंदगी का जायका। तो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था करारी। हमने करारी के लिए फ्लाइट ली थी। ये डोमेस्टिक फ्लाइट थी। फिर हमने कुछ इस तरीके से टाइम लैप्स लिया और फिर हम करारी पहुंचे। होटल में रेस्ट करने के बाद हम बाहर घूमने निकले या फिर हमने डिसाइड किया कि हम बाहर ही डिनर करेंगे। इस रेस्टोरेंट का वाइब बहुत ही अच्छा था, काफी चिल था, लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। ये रेस्टोरेंट पाइपलॉन्ग बीच पर है, जिसका नाम रीव रेस्टोरेंट है। यहाँ पे बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था और हम अपने लिए कुछ ऑर्डर कर रहे थे। अभी 30 मिनट्स का फायरवर्क शो था। इस शो में टोटल 6 पर्सन थे। काफ़ी वेल मेंटेन की हुई थी बॉडी, बहुत ही हार्ड वर्किंग थे और लोग तो पागल ही हो गए थे हुटिंग कर करके, और मैं भी बहुत एंजॉय करती। तो कुछ ग्लिम्स आप लोगों के लिए। क्यों, मज़ा आ गया ना? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट डे मैंने ये कैप्चर किया सनराइज अपने कैमरे से, और मेरे होटल से ये पूल साइड एरिया था जो कि अच्छा लग रहा था। मॉर्निंग में बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू था। फिर हमने ब्रेकफास्ट किया और ये हमारे होटल का बैकयार्ड है जहाँ से माउंटेन व्यू दिख रहा था। सेवन आइलैंड टूर के लिए हम लोगों ने चेंज किया और हम निकल पड़े बोट से। मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो हमारा फर्स्ट आइलैंड था मंकी आइलैंड। ये फर्स्ट आइलैंड था और यहाँ पे कुछ इस तरीके से व्यू है जो आप देख सकते हो। मंकी आइलैंड में रॉक क्लाइंबिंग एक्टिविटी हो रही थी, बट हमने वॉक करने का डिसाइड किया। फिर हम आइलैंड के बैकयार्ड में पहुंचे और मैंने कुछ इस तरीके से एंजॉय किया और कुछ इस तरीके से हमने कुछ फोटोज ली। हमारा नेक्स्ट आइलैंड था चिकन आइलैंड। ये इसलिए फेमस है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो चिकन की लेग पीस जैसा है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद सडनली मौसम खराब सा हो गया था। तेज हवाएं चल रही थी और सडनली थंडरस्टॉर्म होने लग गए थे। सबको डर लग रहा था, पर कैप्टन ने बोट की स्पीड थोड़ी कम कर दी और मेरे हस्बैंड तो इतने बहादुर हैं कि वो इतना एंजॉय कर रहे थे। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए फिर हम पहुंचे टांग मिंग आइलैंड में। वहां हम कुछ देर रुके और हमने कुछ फोटो शूट्स कराए। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था और ये कुछ इस तरीके का व्यू है जो आप देख सकते हो। फिर हमने कुछ देर रिलैक्स किया वहाँ पे और उसके बाद हमने यहाँ पे लाइट ब्रेकफास्ट किया। एक तो इतना प्रिटी वेदर हो रहा था और ऊपर से लाइट ब्रेकफास्ट जो कि बहुत ही टेस्टी था। मज़ा ही आ गया था। फिर हमने कुछ इस तरीके से फ़ोटो क्लिक्स करवाई। ये मेरा फेवरेट टाइटैनिक पोज जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमारा जो नेक्स्ट आइलैंड था उसका नाम था टब आइलैंड। बोट यहाँ रुकी हुई थी और स्नॉर्कलिंग जिनको करनी थी वो स्नॉर्कलिंग कर रहे थे। यहाँ पे वाइट टर्टल्स, कोरल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ फिशेस देखने को मिली, बट मैंने रेस्ट करने का डिसीजन लिया। उसके बाद इवनिंग हो चुकी थी और हम पहुँचे थे पोड़ा आइलैंड, और ये आप इस तरीके से व्यू देख सकते हो, बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसके बाद रात हो चुकी थी, हम पहुँचे कोह रैंग आइलैंड। यहाँ पे बोट रुकी हुई थी जिनको नाइट स्नॉर्कलिंग करनी थी उनके लिए, बट सब लोग इतना थक चुके थे कि किसी ने नहीं किया। बट मेरे हस्बैंड ही थे जिन्होंने स्नॉर्कलिंग की। स्नॉर्कलिंग करते वक्त सडनली वहाँ पे थंडर आ गया। यहीं पे हमारा टूर ख़त्म हुआ और फिर हमने रेस्ट किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग निकल पड़े खाओ नॉर चूची। ये बेसिकली एक नेशनल पार्क है और यहाँ पे एक बुद्धिस्ट टेम्पल भी है। इंटीरियर बिल्डिंग कुछ इस तरीके से दिखती है। वहाँ हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और बहुत ही सूदिंग था। हमने वहाँ मेडिटेशन किया। एकदम पॉजिटिव वाइब आ रही थी। बाहर से कुछ ही इस तरीके से दिखता है।
उसके बाद दर्शन करके हमने चढ़ाई करने का डिसीजन लिया। यहाँ टोटल 3800 स्टेयर्स थे। जैसे तैसे करके हम ऊपर पहुंचे और यहाँ से ये व्यू दिख रहा था। फिर हम जेम्स ऑफ कराबी देखने के लिए गए, जिसका रास्ता जंगलों से होके निकल रहा था। उस दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, बट हम निकल पड़े थे क्योंकि हमें एंजॉय करना था वो व्यू। हम पहुंचे एमरल्ड पूल पे। यहाँ पे बहुत क्राउड था, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्विमिंग नहीं की। मन तो बहुत कर रहा था, बट कंट्रोल किया हमने। आप देख सकते हो बहुत ही क्राउड था उस दिन। फिर उस दिन हमने वहाँ बहुत सारे फोटोशूट्स कराए। एमरल्ड पूल देखने के बाद थिक फॉरेस्ट से गुजरते हुए हमें देखना था ब्लू पूल। तो ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर पानी था। यहाँ स्विमिंग करना अलाउ नहीं था क्योंकि ये फॉरेस्ट के बीचों बीच था। ब्लू पूल देखने के बाद हम अपने एग्जिट पॉइंट पे निकल पड़े। उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी और पसीने से बहुत बुरा हाल था। फिर हम थोड़ा इस पुल पे रुके और कुछ फोटोशूट्स कराए और फिर हम निकल पड़े अपने कैब के लिए। नेक्स्ट डेस्टिनेशन था करावी हॉट स्प्रिंग्स। ये इसलिए फेमस है क्योंकि जो पानी आप देख रहे हो ये गर्म था नेचुरली। हम उस दिन सुबह के निकले हुए थे और हमने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया था, बहुत ही थके हुए थे। हाँ, हम थोड़ी देर बैठे, हमने वहाँ रिलैक्स किया। बहुत ही हमें कामिंग लगा, बहुत मज़ा आ रहा था। थकान दूर हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम स्टीम बाथ ले रहे हों। बहुत ही मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस था। ग्रीनरी थी चारों तरफ, सुकून था, एकदम शांति थी। सडनली मैं ऐसे ही कैप्चर कर रही थी शॉट, तो ये भगीरा मोमेंट कैप्चर हो गया। हस्बैंड सडनली निकले जैसे कि पानी में से कोई जैसे शेर निकलता है, बिल्कुल वैसा फील दे रहे थे। खैर मैं मजाक कर रही हूँ। उसके बाद हमने वहाँ कुछ ऐसे फोटोशूट्स कराए। शाम को हम होटल में पहुंचे और हमने रेस्ट किया। रात को कुछ आइसक्रीम खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो हम थोड़ा ऐसे ही वॉक करने के लिए निकले एंड सडनली हमने देखा ये लेडी को की आइसक्रीम बना रही थी। इसको रोलिंग आइसक्रीम बोलते हैं, जो कि बहुत फेमस है नाउअडेज। और इनकी स्माइल बहुत अच्छी थी। ये बहुत अच्छे से सबको अच्छे से ट्रीट कर रही थी। मैंने अपने लिए स्ट्रॉबेरी ड्राई फ्रूट आइसक्रीम ऑर्डर की थी और ये इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली सर्व किया था। आइसक्रीम बहुत टेस्टी थी रियली में। फिर हम वापस पाइप लॉन्ग बीच पहुंचे। उस दिन बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी, मज़ा ही आ गया था एकदम। और ठंडी ठंडी आइसक्रीम साथ में हम दोनों और झूला, एकदम रोमांटिक वेदर था। उसके बाद हम वापस अपने होटल के लिए निकले क्योंकि हमें फुकेट के लिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग निकलना था और हमने फिर कैब की। आपको नेक्स्ट व्लॉग में